हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप्स जिन टिप्सों को अपनाकर आप अपने कार्यों को बहुत ही आसान कर सकते हैं और साथ में ही अपने समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप्स है वो है हमारी हरी सब्जी को लेकर। मार्केट से जब भी हम हरी सब्जी लाते हैं तो उसे लाने के बाद अगर हम यूं ही रख दें तो हरी सब्जी हमारी जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसी से संबंधित यह टिप्स है। तो हरी सब्जी जब आप लेकर आए तो आपने उसे अगर उसी समय नहीं बनाना है, नेक्स्ट दिन बनाना है, तब आप उसे फ्रिज में ना रखें। इसके लिए आप इस टिप्स का यूज करें। हरी सब्जी लाने के बाद आपने हरी सब्जी में जो धागे इस प्रकार के लगे हुए होते हैं उन्हें निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको ले लेना है थोड़ा सा पानी और पानी हरी सब्जी के ऊपर इस प्रकार छिड़क देना है। इससे यह होगा कि हरी सब्जी ताज़ी बनी रहेगी और साथ में ही हरी सब्जी ख़राब होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो इस टिप्स को अपनाकर आप ज़रूर ही अपनी हरी सब्जी को लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं। तो मैं यही टिप्स को हमेशा अपनाती हूँ और इससे जो हरी सब्जी होती है वो ताज़ी बनी रहती है। नेक्स्ट टिप है वो है टोस्ट को लेकर। टोस्ट का जब भी हम बड़ा पैकेट लेकर आते हैं तो उसे हम पूरा एक समय पर यूज़ नहीं करते हैं और कुछ टोस्ट जो होते हैं वो इसी प्रकार हमारे रह जाते हैं और अगर हम इन्हें यूं ही छोड़ दें तो ये ख़राब होने लग जाते हैं और सिल जाते हैं। तो इसके लिए आप इस टिप्स का यूज करें। टोस्ट के ऊपर वाले साइड को हमने थोड़ा सा काट लिया है क्योंकि जो पैकेट था वो काफ़ी लंबा था। तो इस प्रकार अब हम इसे एक कंटेनर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक ऐसी बाल्टी जिस बाल्टी का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बाल्टी है हमारी दूध की। तो आप कोई भी कंटेनर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे घर पर होते हैं या कोई भी आप अपनी चॉइस का ले सकती हैं। तो इस कंटेनर में हमने इसे ऐड कर दिया है और अब इसे हम कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे टोस्ट हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं और ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये टिप्स भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगली टिप्स है वो है हमारे इस प्रकार की थैलियों को लेकर। जो इस प्रकार की थैलियाँ होती हैं जिसमें दाल आती हैं और हम दाल को खाली करने के बाद इन थैलियों को यूं ही फेंक देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि ये थैलियाँ जो होती हैं वो जिप लॉक वाली होती हैं। इन थैलियों में हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ऐड कर सकती हैं। आप किचन से संबंधित कोई भी वस्तु को इसमें डाल सकती हैं या फिर आपके घर में कुछ इस प्रकार के सामान होते हैं जो टाइम पर नहीं मिलते हैं तो उन्हें भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जो जिप वाली थैली थी उसे ले लिया है और यहाँ पर देखिए इसमें इस प्रकार की जिप बनी होती है। ये काफ़ी अच्छी होती है। घर में बच्चों का कहीं ऐसा सामान होता है जो स्कूल जाने पर नहीं मिलता है या बच्चे उसे यूज करना चाहते हैं तो उस समय पर वह बिल्कुल भी हमें मिलता नहीं है। तो इस प्रकार की थैलियों का यूज कर हम उन्हें अच्छे से रख सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों के स्केच पेन थे या अन्य सामान था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और जब बच्चों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यह इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वो है मलाई को लेकर। जब भी हम फ्रिज से मलाई निकालते हैं और मलाई निकालने के बाद हम इसका घी बनाने जाते हैं तो मलाई काफ़ी ठंडी होती है। इससे जो हमारी गैस होती है वो काफ़ी बर्बाद होती है। तो इसी से संबंधित यह टिप्स है। तो जब भी आप घी बनाना चाहते हैं मलाई से तो आपने उसे फर्स्ट नाइट पर ही निकाल देना है और उसके बाद उसे नेक्स्ट डे पर आप उसका घी बनाएं। तो इससे यह होगा कि वह रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी और जो गैस होगी उसकी बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस टिप्स का आपने ज़रूर ही फॉलो करना है। और यहाँ पर अब हम इसे इस प्रकार करछी की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे गैस पे रख देना है। तो जल्दी से यह मेल्ट हो जाती है और इसमें हमारी गैस की काफ़ी बचत होती है। तो यह टिप्स भी आपके लिए यूजफुल रही होगी।
नेक्स्ट टिप है वो है इस प्रकार की बेल्ट को लेकर। इस प्रकार की जो बेल्ट होती हैं वो हमारे बच्चों के पास काफ़ी खट्टी हो जाती हैं, या साथ में ही जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो ये बेल्ट हमारे यूज़ नहीं आती है और इन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकिए। जब भी आपके पास कोई इस प्रकार की बेल्ट हो तो आप उनका यूज कर सकती हैं। तो हमें अपनी पुरानी बेल्ट ले लेनी है और साथ में ही यहाँ पर जो हमारे इस प्रकार के क्लिप और क्लैचर हैं उन्हें भी ले लेना है। इससे यह होगा कि हम इन्हें बेल्ट में अटैच कर देंगे और बेल्ट पर यह अटैच हो जाएंगी तो हमें यह सामग्री आसानी से मिल जाएगी और साथ में ही इस बेल्ट का भी अच्छा यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार आप अपनी पुरानी बेल्ट का अच्छे से यूज कर सकती हैं। और जब ऑर्गेनाइज़र हमारा यहाँ बन चुका है और इसे हम कहीं पर भी अटैच कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इसे यहाँ पर इस प्रकार रख दिया है और जब भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हें हम ले लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है वो है हमारे फ्रिज को लेकर। तो फ्रिज के अंदर की सफाई तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, पर जो हमारा फ्रिज होता है वो काफ़ी बाहर से गंदा हो जाता है क्योंकि हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं और फ्रिज को बाहर से साफ़ करने में हमें समय ही नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपने इस टिप्स का यूज करना है। इस प्रकार आपने एक कॉटन का रुमाल ले लेना है और इसे हमने हल्का सा पानी से गीला कर लिया है और गीला करने के बाद आपने फ्रिज को इस प्रकार से पोंछ लेना है। इससे यह होता है कि फ्रिज पर जितनी भी गंदगी जमी होती है या धूल जमी होती है वो इसके गीलेपन से आसानी से निकल जाती है। क्योंकि इसकी सफाई हम रोज़ ही नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में लगभग एक दिन आप इसकी सफाई इस प्रकार करेंगे तो जो आपकी फ्रिज की गंदगी है वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो मैं हमेशा ही इस टिप्स का फॉलो करती हूँ, तो आप भी इस टिप्स का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रिज को अच्छे से गीली हैंकी से साफ़ कर लिया है और हैंकी आपने कॉटन की ही यूज करनी है क्योंकि कॉटन की हैंकी से ही यह अच्छे से साफ़ हो जाता है। गीली हैंकी से पोंछ लेने के बाद अब हमें चाहिए एक कोई भी इस प्रकार का सॉफ्ट कपड़ा जिससे कि हम फ्रिज की गीली परत को अच्छे से साफ कर सकें। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार का एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिज है वो काफ़ी गीला है तो इसे अब हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इससे यह होगा कि फ्रिज पर जमी हुई जो गीलापन है वो आसानी से साफ़ हो जाएगा और फ्रिज हमारा काफ़ी चमकने लग जाएगा। तो इस टिप्स का यूज कर कर आप अपने फ्रिज को साफ़ कर सकती हैं। तो आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको यूजफुल लगी होंगी और अगर आपको टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई टिप्स लाती रहूँगी। Thank you.